हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आए प्रोबेबिलिटी। क्लास 12 की जो भी प्रोबेबिलिटी है, आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहला आपका प्रॉपर्टी है क्लास 12 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं क्या, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो चलिए आप हेडिंग बनाइए, कंडीशनल स्टूडेंट हेडिंग बनाइए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या बोलते हैं? सप्रतिबंध प्रायिकता। तो पहले तो होता क्या यहाँ से, जैसे मान लो हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है। संबंध क्या है? समष्टि। कोई समष्टि है, उनकी क्या है, दो घटनाएं हैं। मान लो एक घटना ई है, एक घटना एफ है। अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में कई जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, उसी बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। चलिए लिखिए, लिखिए लेट कैपिटल E and capital F be a two event associated with the sample space, capital S, then the conditional probability, conditional probability is defined P E by F, that is P E by F equal to P E intersection F upon P F, या और P F नॉट इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या है? सप्रतिबंध प्रायिकता मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ई मतलब क्या बोला गया है, हमको क्या निकालना है इसका, एफ के रिस्पेक्ट में, क्या एफ के रिस्पेक्ट में ई की प्रायिकता क्या होगी, ये बताएगा सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कभी तो ये होता है ना, इसी को अदर फॉर्म में लिखा, जैसे मान लो ओआर मान लो पूछ दे कि ई के रिस्पेक्ट में एफ की प्रोबेबिलिटी, क्या पूछ दे, ई के रिस्पेक्ट में एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जस्ट लाइक ऐसे बन जाएगा, पी एफ अपॉन ई इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। अब देखो कैसे फॉर्मूला बना, सिंस पीई नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, क्या किया जाए, जिसके रिस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, और तो उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन लीजिए की प्रोबेबिलिटी, और साथ जिसके रिस्पेक्ट में उसे डिवाइड कर ले, तो वही क्या बन जाता है, सप्रतिबंध प्रायिकता बन जाता है। क्या बन जाता है? सप्रतिबंध प्रायिकता। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? चलिए अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं किसका, इसकी प्रॉपर्टी का। तो आप हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टी ऑफ properties of conditional probability हिंदी क्या बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण। चलिए तो इनका जो पहला गुण है, दिस इज द पहला गुण। पहला गुण बोलते हैं कोई भी प्रोबेबिलिटी हो जाए और सैंपल स्पेस अपॉन एफ या पी एफ अपॉन एफ, क्या देगा आपके पास, 1 आएगी प्रोबेबिलिटी। क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। देखो कैसे करते हैं इसका प्रूफ। चलिए प्रूफ देखिए ध्यान से। तो अगर मैं पहले इनको पकड़ लूं, इस साइड को, क्या है, P
एस बाई एफ। अब कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब दो इवेंट का रेशियो हो जाए, मतलब मान लो ई बाई एफ या ई है या एफ है, तो क्या करते थे इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एस इज द सैंपल स्पेस है, दैट इज सम टी, ठीक है। तो ये बन गया यहां से पी एस इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अपन नीचे जो लगाते हैं एफ की प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां से, अब ये अब कहाँ का इवेंट है, जिस इज द सैंपल स्पेस का इवेंट है। सैंपल स्पेस का जब इवेंट है तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, दैट इज एफ मिलेगा। देखो ये क्या आ गया आपका, उसमें यहां से पी एफ अपॉन पी एफ एंड जिस कैंसिल एंड 1, क्लियर। क्या आपका अगर मैं मान लो इनको पकड़ा पी एफ बाई ई एफ बाई एफ दोनों सेम हो जाए, क्या आएगा इनके इंटरसेक्शन का। तो जब पी ई मतलब एफ सॉरी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब स्वयं के साथ स्वयं को इंटरसेक्शन लो, पूरा पूरा सेट कंटिन्यू हो जाएगा। ये बन गया यहां से आपके पास पी एफ अपॉन पी एफ एंड जिस कैंसिल ये 1, क्लियर है। फटाफट इसका लीजिए, नोट करिए। चलो स्टूडेंट आपका फर्क पड़ गया एंड बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं पी अगर ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो इसको लिखते हैं क्या, पी ए बाई एफ की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी बाई एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन एफ की सॉरी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी। ये और इसी में एक चीज और वर्ड बोल देता है, क्या बोलता है, एक चलो इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी और डिसजॉइंट इवेंट, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या हो जाए डिसजॉइंट इवेंट, या ऐसे बोल देता क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, जब 5 हुआ तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो बस इतना नहीं, जब ए डिसजॉइंट हो जाएगा मतलब तो आपसे बोल देगा ये चीज पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस का पी बी बाई एफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या हो जाएंगे आपस में डिसजॉइंट इवेंट हो जाएंगे, तब क्या बन जाएगा, दस दो फॉर्मूला बन जाएगा पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, इस फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमको इनका प्रूफ करना है, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं इनका प्रूफ, इनके बाद फिर उसके बाद इसको बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो जब मैं बात किया इनका प्रूफ, ठीक है, एंड प्रूफ एंड देखते हैं हम लोग। तो जब मैं लगाया पी ए यूनियन बी बाई एफ का फॉर्मूला, मान लो हमारा जो ए यूनियन बी है कोई इवेंट ई है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनके दोनों इवेंटों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जिसके रिस्पेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड, ये क्या बनेगा यहां से ऐसा बोलता हूं पी बी ब्रैकेट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और अपॉन पी एफ, ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ लगाता हूं, तो क्या बन जाएगा पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट क्लोज अपॉन पी एफ। आपस में क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया एंड जस्ट आप क्लास 11 में पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी फार्मूला। चलो मैं जस्ट आपको बगल में दिखाता हूँ, यहीं बगल में ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा पी अगर ए यूनियन बी है तो लिखते हैं क्या पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला को मैंने यहाँ यूज करता हूँ। देखो मान लो यह पूरा ए है या पूरा बी है, तो बीच में यूनियन है, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऐसा फॉर्म में। जस्ट मैंने जब इनको सेपरेट किया क्या बन गया पी ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस का पी बी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन एफ और फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अब बी ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन पी एफ की प्रोबेबिलिटी।
ये बोला ठीक है। एंड जब मैं सेपरेट किया एक बार इसके पान एक बार इसके पान, जब मैं अलग अलग किया देखो क्या बना यहाँ से, जैसे मैं अलग अलग किया ये बन गया पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस, जब मैं इसके पान किया तो ये बन गया पी। अब देखो मैं एक काम कर लूं यहां से, अगर मैं ए ऑफ इंटर से बाहर निकाल लूं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट का आया था उसे बाहर निकाल सकता हूं यहां से, उसने ऐसा ए इंटरसेक्शन बी ए ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन एफ लिख सकता हूं इसको अपॉन पी एफ, ठीक है, इस पूरे में जब मैंने ये लिखा। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बन गया, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, क्या बन गया, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया। जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूं यहां से कि पी ए बाई एफ बोल सकता हूं यहां से, प्लस ए बन गया पी बी बाई एफ बन गया, ठीक है, पी बी बाई एफ बन गया, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बन गई, किसके इक्वल टू पी ए यूनियन बी बाई एफ की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आपने फर्स्ट इज तो प्रूफ एंड फटाफट इसको नोट करिए। एंड आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड की, जब हमारे पास ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, तब के बारे में बात करना, ठीक है, फटाफट नोट करिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास ए और बी क्या हो रहा है, डिसजॉइंट है, चलो लिखो इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी और disjoint event then जब हमारे पास दो इवेंट डिसजॉइंट, आप पढ़ोगे सेट फॉर्म में डिसजॉइंट सेट, क्या पढ़ते, अगर दो सेट है अगर उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, तो फाई आना चाहिए, क्या चाहिए, रिक्त समुच्चय आना चाहिए, तो बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट, ठीक है। बोल सकते हैं ऐसा कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, जब फाई आ गया, अब देखो जब मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी का, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 एंड जस्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी यानी बोल सकता हूं दैट व्हिच इज इंप्लाइड दैट एंड अगेन टू रीड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ इज 0 एंड दिस पुट ऑन दिस फॉर्म एंड दिस रिजल्ट पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ एंड जब यहां रखो 0 या हटा सकते हैं, दिस इज द, जब डिसजॉइंट रहेंगे तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, क्लियर है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लो। चलो देखो थर्ड प्रॉपर्टी एंड आपके पास जो कंडीशन प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलते हैं पी ई का कॉम्प्लीमेंट बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी, इसको प्रूव करना, ठीक है। चलो देखो एंड जब प्रूव कर रहा हूं यहां से तो सिंपल वे से दिखाऊंगा आपके पास। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रूव कराया था कि अगर पी एस बाई एफ इक्वल टू 1 आना था। अब देखो मैं एक काम होता हूँ, बगल में दिखा, बगल में, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ, बोलता हूँ लेट हमारे पास कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ, मान लो ये बिलोंग करे कहाँ, उस सैंपल स्पेस ऐसे में बिलोंग करे, ठीक है, ऐसे है। जब ऐसे हैं यहां से तो मतलब ऐसे हो सकता हूँ, जो ई का कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या बोलोगे, या यस माइनस ई को निकाल दोगे, या ऐसा हो गया ना, ऐसा हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एक काम करूं, ई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई मिला दूं, क्या पूरा सैंपल स्पेस कंटेन कर जाएगा, समझ में। अगर मैं ई का यूनियन और ई स्वयं को मिला दूं तो पूरा क्या कर जाएगा, आपके पास इनवर्शन सेट कंटेन कर जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। दिस ऐसे बोल सकता हूं मैं, जब मैं ऐसे बोल दिया यहां से, अब देखो लॉजिक क्या हो रहा है, जब यह हो गया यहां से, सॉरी ये यहां बोलिएगा सबसेट, सबसेट रहेगा, ठीक है। जब हो गया तो अब मैं क्या होता है, यस के साथ भी पुटअप कर सकता हूं यहां से। जब मैं पुटअप किया क्या बोलेगा, पी ई डैश यूनियन ई और होल बाई एफ इक्वल टू 1। अब देखो ई और ई डैश में कैसा रिलेशन होगा बताओ आपस में,
डिसजॉइंट होंगे। क्या होंगे? एंड बोल सकता है एंड ई डैश एंड ई आर डिसजॉइंट क्या होंगे? डिसजॉइंट इवेंट होंगे। डिसजॉइंट इवेंट, जब डिसजॉइंट इवेंट होते हैं तो जस्ट मैं फार्मूला भैया आपको प्रूव कराया था, बोल सकता है ऐसा। तो इनके अलग अलग मतलब पी ई का कॉम्प्लीमेंट बाई एफ प्लस पी ई बाई एफ इक्वल टू 1 हमको निकालना है, नहीं क्या? तो उसको मैं ट्रांसफर कर दिया उस साइड पर। एक चीज लिखा कहां से, जब डिसजॉइंट आपको दिखाया था पी अगर ए यूनियन बी बाई एफ है तो मैं बोल सकता हूं ऐसा पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, इसको मैं वैल्यू ट्रांसफर कर दूं तो बन गया पी ई बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी। बस ये फॉर्मूला का बन गया यहां से, ठीक है। बस आज के इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रोबेबिलिटी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, सब उसको कराऊंगा, ठीक है। आप हमारा वीडियो देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल मैथ वाला 0.2 पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।